दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। जनता चुनाव लड़ रही थी। इस बार भी हमारे शब्द नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे। इस बार जो जनादेश दिया है वो जनता ने जनादेश दिया है, और जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सीधे सीधे जनता ने चुनौती दी है। जिस प्रकार से राम मंदिर उद्घाटन के बाद से बहुत सारी चीज़ें जो देश में घटी हैं उसको लेकर जनता कहीं ना कहीं नाराज दिखी, और जो मतदान हुआ है, जो परिणाम आया है, वो ये बताता है कि बीजेपी को सिखाने के लिए, उनके घमंड को तोड़ने के लिए जनता ने जनादेश दिया। सरकार तो बना दी लेकिन बैसाखी भी पकड़ा दी। हमारे साथ हैं नेहा तिवारी जी, जो कांग्रेस की नेत्री हैं। हम लोग यूपी 94 ललितपुर में हैं, और जिस प्रकार से झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर भी चुनाव जो हुआ है कांटे की टक्कर का, उस पर चर्चा इनसे करते हैं। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। चुनाव कैसा रहा आपकी दार का? चुनाव इस बार जबरदस्त चुनाव रहा। ना जनता खुश है और ना दुखी है। हमारे मतलब जो कैंडिडेट जीता है वो खुश भी नहीं हो पा रहा है और ना दुखी हो पा रहे हैं। मतलब इक्वल स्थिति है। इक्वल स्थिति है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जब चर्चा हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये चुनाव जो है वो जनता का चुनाव है और जनता जनादेश देगी। जनता ने किस प्रकार का जनादेश दिया? जनता ने देखिए साफ साफ जनादेश दे दिया है कि जनता किसके साथ है और किसके खिलाफ है। जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जनता पढ़ी लिखी है, जनता समझ गई है कि जुमलेबाजी क्या है और पढ़े लिखे नेता क्या है। प्रधानमंत्री जी लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते रहे, जो मेन मुद्दे थे उसको लेकर राहुल गांधी या अखिलेश यादव लगातार जनता के बीच में जाते रहे। संविधान की बात उन्होंने की। तो अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी हैं या प्रधानमंत्री, इनमें अंतर क्या देखने को मिला उनकी बयानबाजी को लेकर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगे राम के नाम पर, और हमारे राहुल गांधी अखिलेश यादव जी ने मांगे वोट अपनी मतलब जो युवाओं के लिए नौकरी, महिलाओं के लिए रोजगार, इन सबके जनहित के मुद्दों। जनता ने मुद्दों पे वोट दिया कि राम के नाम पे वोट दिया? नहीं, जनता ने मुद्दों पे वोट दिया है। राम के नाम पे वोट नहीं मिला उन्हें? राम के नाम पे वोट मिला है, लेकिन सबसे ज्यादा जनता के लिए। आप देखिए, जो वो कह रहे थे कि 400 पार, लेकिन वो 300 पार भी नहीं हो पाए हैं। और आपको पता है कि सरकार बैसाखी पे ही कभी भी गिर सकती है। अयोध्या में चुनाव हारने का क्या कारण रहा? देखिए, अयोध्या की जनता दुखी। मंदिर बना है लेकिन जनता वहाँ की दुखी है। उन लोगों के घर टूटे हैं, लोग परेशान हैं, दुखी लोग रो रो के चिल्ला रहे हैं। लोग रोडों पर बैठे हैं, जो उन्हें कहा जा रहा है कि उन्हें कोई ये मुआवजा दिया गया, लेकिन जनता रो रो के मतलब साफ साफ जनता ने स्वीकार कर लिया ना कि आप हार गए हैं चुनाव। उधर से मैं जहाँ से आप एक चीज़ और, चूंकि बार बार चर्चा हो रही है अयोध्या के नाम पर, अयोध्या ही नहीं ऐसी कई स्थान हैं जहां भगवान श्री राम का कहीं ना कहीं उस स्थान से कनेक्टिविटी रही। पहले वो गए, इतिहास में उनकी जिक्र होता है, वो सभी स्थान बीजेपी हारी है। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के नाम पर अयोध्या के लिए नहीं हारे हैं, बहुत कुछ हारे हैं बीजेपी वाले। आपने सही कहा कि कई सीकर राजस्थान में भी रामेश्वरम सभी जगह चुनाव हारे हैं। तो देखिए, आप वाला एरिया भी धर्म के नाम पे जनता को उल्लू नहीं बना सकते हैं, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र से ही आप हार गए ना। तो धर्म के नाम पर नहीं वो चलेगा। अब जनता समझ चुकी कि धर्म अलग है, और भगवान प्रभु राम भी समझ गए कि भैया धर्म पे हमारे नाम पे वोट नहीं बटोरो। देखिए, आपने धर्म के नाम पे ही तो मांगे सर वोट। कहीं ये कहा कि आपको युवाओं को रोजगार दिया गया या महिलाओं को ये और मतलब कुटीर उद्योग वगैरह दिए, इस नाम पे तो आपने वोट मांगे नहीं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यही बोले। तो जो राम को लाए हैं तो उन्हीं को राम ने बाहर कर दिया। जो राम को ले आए तो उनको जनता ने लेके आ गए। अनुराग शर्मा सांसद बन गए आपके, प्रदीप जैन हार गए। अब देखिए, प्रदीप जैन कहीं ना कहीं चुनाव जीते हैं हमारे नेता। उनके लिए जनता ने देखिए कोई ज्यादा वोट से नहीं हारे हैं, लेकिन जनता ने स्वीकार तो किया है प्रदीप जैन को। आप भी देखिए, और उन्हें अनुराग शर्मा जी को भी जीतने में मुश्किल पड़ गई। पसीना छूट गए गर्मी में, तेज गर्मी में तेज पसीना। पूरे सब लोगों को जोड़ दो जो निष्फिक्र थे कि चुनाव जीतना है, वो सब धूप में सब बराबर घूमे। मतलब जो अनुराग शर्मा पिछली बार 4.25 लाख वोटन से जीते थे, तो अब की बार वो 1,02,000 वोटन। और यही देखिए, यहाँ पे अनुराग शर्मा का भी आंकड़ा रहा, और वहाँ पे वाराणसी में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे। 3-4 राउंड में पहले अजय राय जी आगे चले, बाद में उन्हें भी मुश्किल पड़ गया जीतना। तो मोदी जी भी कौन से ज्यादा चुनाव, मोदी जी भी मतलब कांटे की टक्कर से जीते। इसलिए अच्छा तो हमारे राहुल गांधी जी रायबरेली में 4 लाख वोटों से जीते हैं। तो देखिए, जनता ने किसको स्वीकार किया है? जनता का रुख कांग्रेस की तरफ बढ़ा। बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए, जहां हमारे नेता को कुछ भी बोला जाता था, आज उनको जनता ने मतलब भैया राहुल गांधी हैं जी। अच्छा, अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी और जो गठबंधन है वो कितना असर डाले पूरे प्रदेश में? देखिए, गठबंधन जो से बहुत मजबूती आई हमारी पार्टी में, और गठबंधन के लिए लोगों ने स्वीकार भी किया है। क्योंकि मुद्दे जो उनके थे, उन मुद्दों के साथ जनता उनके साथ, जनता मुद्दों के साथ थी। और बीजेपी वाली के राम के नाम पे चलते रहे। देखिए, जब चुनाव हो रहा तो कहते 80 में से 80 सीट आएंगी,
लेकिन कहाँ 40 मतलब कितनी सी सीटें आई हैं, आधी हो गई। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ मोदी जी की बात करें, मोदी जी कहते मोदी जी की गारंटी 400 पार, तो मोदी जी की गारंटी उत्तर प्रदेश में तो जनता ने हम नकार दी। देखो, जहाँ से उन्हें मतलब ये कहते कि राम नाम मतलब अयोध्या का मंदिर के उससे निस्बत करते हैं कि मोदी जी की गारंटी है, और जनता को देखिए मंदिर तो चाहिए लेकिन उसके साथ साथ उन्हें रोजगार भी चाहिए है, अपने बच्चों का भविष्य भी चाहिए। आप देखिए इतने बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उनको बीजेपी एड्रेस नहीं करके केवल राजनीति करती, इसलिए वो हारी है, यही कारण है। जी बिल्कुल। अच्छा, झांसी ललितपुर लोकसभा सीट की बात करें तो प्रदीप जैन कैसे प्रत्याशी हैं और कैसे नेता हैं? प्रदीप जैन आदित्य का भैया शब्दों में बयान करना भी कम होगा, क्योंकि वो एक जनता के नेता हैं, एक गरीब के बेटा हैंगे, और उन्हें आप हर समय मिल सकते हैं, और मतलब उनको एक जनता जानती है। वे तो कह रहे हैं नौटंकीबाज हैं, अनुराग शर्मा कह रहे हैं नौटंकी। अगर अनुराग शर्मा ये कह रहे हैं कि नौटंकीबाज हैं, तो जनता उनसे क्यों, लोग बाग जब हम इतने लोगों से, हम भी कम से कम पूरे ललितपुर के लोकसभा क्षेत्र में 300 किलोमीटर के एरिया में घूमे हैं और रोज घूमे, तो किसी ने ये नहीं कहा कि अनुराग शर्मा अच्छे नेता हैं। अरे तो प्रदीप जैन को तो वे कह रहे हैं कि नौटंकीबाज हैं। उन्होंने, आप जाके क्षेत्र में जाके देखिए ना कि जो अनुराग शर्मा कह रहे हैं वो कहा है, वो जो कह रहे हैं वो आप मानिए, लेकिन आप जनता के बीच में जाइए ना, उनसे पूछिए कि प्रदीप जैन क्या है और अनुराग शर्मा जी का चर्चा हो सकत कि जनता का कह रही है कि नौटंकीबाज हैं कि ये नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप चर्चा हो सकत है। जनता के बीच जाइए, उन्हें खड़ा कीजिए और जनता को खड़ा कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा, तस्वीर साफ होगी। पहला चुनाव है जी में जीते हुए खुश नहीं है, नाराज नजर आ रहे, और हार हुआ कह रहे हाँ हम जीत के आ रहे जी, तो ऐसा क्या है? वही तो कह रहे कि जब रिजल्ट आया, सब कुछ हुआ, तो हम लोगों को भी दुखी नहीं हुए और खुशी जाहिर हुई कि मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा आया, जो भी हुआ। देखो मेहनत करी वो दिख रही थी, ये तो पता था कि ये होना है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग भी उसके लिए हार सकत है, क्योंकि वो तो देखो चल नहीं रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन जो हारे भी है तो वो बहुत सम्मान से, कांटे की टक्कर से हारे। सपा के साथ क्यों ने अच्छा साथ दिया? जी बिल्कुल, सपा के एक एक कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है हमारे साथ, कांग्रेस तो थी साथ में। जी। तो अच्छा, अभी फिर से आभार यात्रा प्रदीप जैन लेके आ रहे हैं। हाँ, 15 तारीख को हमारे ललितपुर में आभार यात्रा है ना, उसमें भी आप? जी सब लोग शामिल होंगे। क्या कहेंगे लोगों से? लोगों का आभार व्यक्त करेंगे कि जितने, देखिए ये तो क्या वोट या ये किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं कि किसने नहीं दिया, लेकिन सब जनता के लिए आभार व्यक्त करना कि आप लोगों ने जितना सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमें उनसे मतलब आशा रहेगी। 2027 की तैयारी वही से चालू हो जाए? जी हो जाए चालू, बिल्कुल चालू होने ही, मतलब देखिए कोई भी स्टेप उठाने के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा, तो अब वही है आभार यात्रा उसी के द्वारा। तो नेहा जी थी हमारे साथ, चर्चा कर रही थी कांग्रेस की जीत, कहेंगे यहाँ पर हार हुई, लेकिन कांग्रेस अपने आप को जीती हुई मान रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ से जो चेतावनी आ रही है सामने, वो भी देखने को। आरएसएस को लेके कुछ कहेंगे आप? मोहन भागवत जी बहुत नाराज चल रहे हैं। मोहन भागवत ने अभी, आप 2 दिन पहले के पेपर में देखिए, उन्होंने लिखा है कि आप यहाँ तो जो भी कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर में जो 1 साल से चल रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने विपक्ष पे भी बोला कि विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष ने जो कहा है वो सही कहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए। देखिए बयानबाजी पे, मणिपुर भी अपने भारत का देश का हिस्सा है, वहाँ पे औरतों के साथ कितना मतलब हो रहा है, बिल्कुल क्या मतलब एक मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को, आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उन्हें सीधे सीधे देश की सत्ता के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला है, उनके नेतृत्व के खिलाफ बोलना पड़ रहा है, ऐसा क्यों चल रहा है, क्या कारण है, कुछ बताएंगे? अभी देखिए ये अंदरूनी मामला है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी उन्होंने अगर जो कह रहे हैं वो स्पष्ट सही तो कह रहे हैं कि ये गलत, बिल्कुल निंदनीय है। और जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव में उल्टी सीधी बयानबाजी की, नफरत फैलाने का काम किया, उससे भी आरएसएस नाराज है। बिल्कुल, देखिए नफरत, अपने देश एक प्रेम मतलब एक संयुक्त भाईचारे का देश है, उसमें हिंदू मुस्लिम क्या 70 साल से लोग हिंदू मुस्लिम रह नहीं रहे थे, है तो हिंदू मुस्लिम से लोग भी मतलब दूर हो गए। मतलब जो मोदी सिर्फ मुद्दा मतलब अपने चुनाव में जो परिणाम आए वे मोदी जी के कारण आए कि इनने इतनी नफरत उल्टी बोली कि इनको जो आम कोर वोटर है तो वो भी नाराज हो गए, गठबंधन की तरफ चले गए। ऐसा ही है जी। तो नेहा तिवारी जी थी हमारे साथ, चर्चा कर रही थी, और वास्तविकता में देश में जो इस समय हो रहा है वो जन भावनाओं के हिसाब से हो रहा है, जो परिणाम आए वो जन भावनाओं के हिसाब से परिणाम आए। बीजेपी कहीं ना कहीं घमंड में चूर हो चुकी थी, और खास तौर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जनता ने बड़े पैमाने पर नकारा है। तनक मनक इज्जत योगी जी के कारण उत्तर प्रदेश में बच गई, वरना बाबी लुटिया डूब जाती। और देख लो
कितने अंतर से को जीते हैं तो समझ में आ जाए। नेहा तिवारी जी हमारे साथ थी, झांसी ललितपुर में भी इज्जत बच ही गई। बाकी अनुराग शर्मा तो कह रहे हैं कि प्रदीप जैसा जो गठबंधन को चेहरा है, नाम नीला वो तो हमें जुड़ रहे हैं नाम, जो चेहरा है वे नौटंकीबाज हैं और उनने केवल बूचड़ खानो दाव है। नमस्कार, धन्यवाद।